बागेश्वर वाले करेंगे, सब भगवा भगवा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाए। बागेश्वर सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है और साथ दे दो धीरेन्द्र जी का, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। राम का अपमान हो ये हमें मंजूर नहीं है। राम भूमि तक पहुंच गए, अब काशी मथुरा दूर नहीं है। कच्ची उम्र के उस पक्ष के खिलाड़ी को आमंत्रण देना चाहता हूं। जब कुछ नालायक लोग कहते हैं कि इस मिट्टी पर कुछ भी छपवा लो, एक टेटू वाले से पूछा इस दर्शन लोहार को कि तुम अपने हाथ पे कुछ बना लो, ऐश्वर्या सलमान के टीना छाप दूंगा। और कोई होता तो शायद बना लेता, लेकिन वो युवा जो राष्ट्र आराधन को जीता है वो कैसे बना ले। मैं उनकी बात को अपनी पंक्तियों में पिरोकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपकी तालियां उस युवा कलमकार को आमंत्रण देगी। उस बच्चे का जवाब, उस युवा का जवाब उस टैटू वाले से कहा कि तुम और क्या बना सकते हो। उसने कहा क्या बनवाना चाहते हो दर्शन। और दर्शन लोहार का जवाब कि मेवाड़ी माटी हल्दी घाटी सी पावन पवित्र स्वाभिमान की अमिट छाप छाप दीजिए। मेवाड़ी माटी हल्दी घाटी सी पावन पवित्र स्वाभिमान की अमिट छाप दीजिए। छाप के 26 स्मृतियां वीरों के रक्त से सनी शिराए मातृभूमि का ताप छाप दीजिए। ताप पे तपते चेतक महान के पद चिन्हों की रंगोलियां मंत्र जाप छाप दीजिए। जाप राष्ट्रगान के प्रतीक है जो त्याग के, इन भुजाओं पर एक लिंग दीवान राणा प्रताप छाप दीजिए। दोनों हाथ उठाकर युवा कलमकार ओजस्वी स्वर दर्शन लोहार का आमंत्रण दे। आराध्य प्रभु श्री मणिग्रह नरेश सामरिया सेठ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। थोड़ा सा इसका एक और आवाज बढ़ा। शिव शंभु महादेव कपिल नीलोहित महेश्वर काल काल कृपा निधि तिरपांतक कवची अनीश्वर सर्वज्ञ शश्मतनु योमकेश पशुपति अज दिगंबर अनंत तारक सोमनाथ जगन्नाथ से परमेश्वर रुद्रेश्वर महादेव की धरती बोरखेड़ी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां इस शहर इस गांव के नाम पढ़ता हूं कि कहीं लग जाए कि रतलाम मां कालिका की नगरी से आए इस लाल ने बोरखेड़ी की धरती पे खड़े होकर अगर एक बात कह दी हो, जो वो बात अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो आपके हाथ आसमान में लहराते हुए देखना चाहता हूं कि वो राम भक्त नहीं जिसके सीने में राम नहीं, वो कैसा सनातनी जो करता धर्म का काम नहीं। मैं सीना ठोक के कहता हूँ रुद्रेश्वर महादेव की धरती से पूरी दुनिया में बोरखेड़ी के जैसा कोई धाम। माफ करिए आपकी तालियां कमजोर है। बोरखेड़ी जैसे बड़े गांव में इतना भव्य कवि सम्मेलन, जरा एक आनंद का महोत्सव करिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार मुझे आदेश। लोग मेरा परिचय पूछते हैं, तमाम भारत देश में कविता पाठ करने जाता हूं, लोग परिचय पूछते हैं कि कवि दर्शन लोहार तुम्हारा परिचय क्या है। जब मैंने मेरा परिचय दिया, कहीं वो बात सुन के आपकी धमनियों में बह रहे रक्त का टेम्परेचर अगर 1% भी बढ़ गया तो मेरा बोरखेड़ी आना सार्थक हो जाएगा। अब अगर राजस्थान के उस बब्बर शेर का नाम ले लो, उनके लिए यदि आपके मन हृदय में सम्मान हो तो आपके हाथ उठे कि देश के गद्दार तुम अब तो सुधर जाओ, तुम्हारे हर एक वार का प्रतिकार हो। अरे महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के युद्ध में तलवारें बनाने वाला मैं वही लोहार हूँ। जिंदाबाद, वही लोहार हूँ। इन युवा साथियों की उपस्थिति है, जिसे जाना है वो चले जाए, जिसे बैठना है, जिसे राष्ट्र गर्जना सनातन धर्म की बातें सुननी है वो रुके रहे। ये बोरखेड़ी है दर्शन भाई, जिस नदी जहाँ रेतम के तट पर कोई 2 छोर नहीं होते, जिस नदी पर रेतम के तट पर 2 छोर नहीं होते, यहाँ अनावश्यक कोई शोर नहीं होते। और ये नगर राम भक्तों का है, यहाँ गदगद होते हैं रुद्रेश्वर धाम में, कभी लोग बोर नहीं होते हैं। ये बोरखेड़ी है साहब। इन युवा मित्रों की उपस्थिति है। कुछ देश के अति तीव्र बुद्धिजीवी लोगों द्वारा इन्हें आवारा बोल दिया जाता है कि ये जितने युवा है ये तो आवारा है। एक युवा किसी चौराहे पर मौज
और दूसरा सरहद पे जाके लड़ने वाले और खेतों में किसानी करने वाले युवा में अंतर होता है। युवा मां भारती के पुत्र सीना तान लड़ने वाले हैं, हमेशा राष्ट्र की रक्षा में सदैव सन्मुख बढ़ने वाले हैं। अरे इन्हें आवारा कहने वालों, जरा यह भी सुनते जाओ, ये गुलाब से नहीं तलवार से प्यार करने वाले। जिंदाबाद 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 दर्शन भाई, वाह। अपने ही अपनों के साथ धोखा कर बैठे, घर के विभीषणों से देश शर्मिंदा है। मुंह पे करे तारीफ, पीठ पीछे बुराई, देश के शहीदों की करते जो निंदा है। अरे मेरा रंग दे बसंती, चोला कान गा करके चूम लेते चाव से जो फांसी का फंदा है। अरे भारत के वीरों का अपमान सहा नहीं जाएगा, भारत के युवाओं में भगत सिंह जिंदा है। भगत सिंह जिंदा है, कमाल। देश की जनता उस शाहरुख खान हकले के बेटे को 25 वर्ष का बच्चा बताती है, जो क 3 बार बोलता है तब जाके किरण बोल पाता है। शायद वो लोग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 25 वर्ष का बच्चा बताने वाले साहब शायद वीर भगत सिंह को जानते नहीं है, जिस युवक ने 23 वर्ष की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। युवा वो है। प्रेम से समझोगे, इतना सा याद रखना, सनातन धर्म और राष्ट्र की जवाबदारी इन युवाओं की है। एक युवा, लोग सनातन धर्म के योद्धाओं पे आरोप लगा देते हैं, ये युवा डर जाए उस रात पैदा नहीं हुए। हम में राम सी विनम्रता है तो लक्ष्मण सा क्रोध भी है, और साहब हम माला और भाला दोनों रखने वाले लोग हैं। माला से काम नहीं चलेगा तो भाला से तो चली जाएगा। प्रेम से समझोगे तो अपना भी लेंगे हम, अपना भी लेंगे हम। अभिमानी दुष्टों को ना नीर दिया जाएगा। लड़ते हैं और लगाते हैं जान दांव पर, हारेंगे तो निकाल के जमीन दिया जाएगा। अरे हम निहत्ते शत्रुओं पर वार नहीं करते हैं, होगा ना शस्त्र तो शमशीर दिया जाएगा। और सनातन और राष्ट्र का अपमान जो हुआ, वक्ष पर पत्थर के चीर दिया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सनातन धर्म कमजोर पड़ जाए। एक छंद बड़ा वायरल हुआ, लोगों ने कहा कि दर्शन पढ़ना छोड़ दो, किसी दिन प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैंने कहा कि जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन मृत्यु तय हो गई है, और जब तक मेरे प्रभु श्री सांवरिया सेठ जी का आशीर्वाद और जब तक ऐसे युवाओं का साथ है, किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि कोई हाथ भी लगा कर बताए। एक बार जोरदार तालियां। इस बच्चे पर, सनातन धर्म पर पढ़ने पर इस बच्चे पर 3 बार अटैक हुआ है, लेकिन सांवरिया सेठ की कृपा 1 खरोच तक नहीं आई है। एक बार तालियों से अभिनंदन करें इस बच्चे का। गद्दार तुम भारत के प्रेम से समझ लो, हम भी घरवार को उजाड़ना है जानते, पीठ पीछे बाहर करना ही सीखा है तुमने, गर्दनों को तुम्हारी मरोड़ना भी जानते। साहस कुछ भी नहीं, स्वांसियों का बस हम जिंदा धरणी में गाड़ना भी जानते। और क्या समझते हो तुम कि सासी नहीं है हम, शत्रुओं के जबड़ों को फाड़ना भी जानते हैं। वाह, जिंदाबाद भारत माता की। देश में भारत माता की जय लगाने पर रोक, जय श्री राम का नारा लगाने पर रोक। अभी एक फिल्म बनाई है, साथी की हत्या हो जाती है। सनातन धर्म, हिंदुत्व को जीने वाले लोग भाईचारे में पड़ जाते हैं कि मेरा भाई ऐसा नहीं है। उदयपुर में कन्हैया लाल जी को काट गए, कोई कुछ नहीं कर पाया। क्या सोचा कि हमारा भाई जान है। युवा मित्रों की उपस्थिति में कविता पढ़ना चाहता हूं। हमने जिसे अपना माना वो मक्कारी कर गए, भाई सा चाहा था जिसको वो गद्दारी कर गए। मैं समझा नहीं ये गद्दारी का उदाहरण बन जाएगा, वही भाईजान हमारी जान का कारण बन जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। राम जी के भारत में दंगे करवाए जाते हैं, राम का गुणगान करो तो पत्थर बरसाए जाते हैं। हमने कभी आपको त्योहार मनाने से ना रोका, तुम हमेशा मन की करते रहे, हमने कभी ना टोका। तुम्हारी बेसुरी आवाजें हम प्रतिदिन सुनते रहे, हम ही थे जो मूर्ख जो तुम्हें अपना चुनते रहे।
अब हम समझ गए, अब हम सीना ठोक कर कहते तुम्हारी बेसुरी आवाजें राम भक्त सुन नहीं सकते। तुमने हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार किया, तुमने कोमल कलियों को बेदर्दी से नोचा है और हमारी बहन बेटियों को जिंदा बेचा है। कभी नहीं तक गद्दारी से वार किया था हमने, छोटे छोटे से बच्चों को तक मार दिया था तुमने आंखें फोड़ी, तन जलाया और अत्याचार किया। हम सहते रहे दर्दों को, स्वाभिमान नहीं झुकने दिया। हम झुके नहीं, रुके नहीं और किसी के बाप से ना डरने वाले हैं। हमें कमजोर मत समझना, हम मार कर मरने वाले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें कमजोर मत समझना। ये मेरी बहनें उपस्थित है, हमारे जीवित रहते हुए कोई विधर्मी धर्म के लोग आते हैं और सनातन धर्म की हिंदू बेटी को लव जिहाद का शिकार बना लेते हैं। और साहब कुछ पढ़े लिखे और शहरों में रहने वाली इन हिंदुओं की बेटियां बोल देती है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब वो सुने, कोई आएगा अब्दुल रूप राम घनश्याम सा लेकर, तुम्हें खुशियां देगा अनेक कई उपहार को देकर, तुम्हारे सामने हिंदू धर्म की तारीफ करेगा, तुमसे जुड़ेगा, प्रेम भरी बातें करेगा। थोड़ा तुम्हारा मन भी विचलित होने लगेगा, उसकी प्रेम भरी बातों में मन खोने लगेगा। उसकी चाहत तो यही है तुमसे प्रेम करना, प्रेम जाल में फंसा के नई नीतियां गढ़ना। अरे आएगा प्रेमी बनकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अरे पहले करेगा लो और बाद में जिहाद कर देगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा सनातन धर्म को पहचानो। टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर मेरी बात से सहमत हो तो ऐसे तालियां बजाना के लगना चाहिए कि मैं बोरखेड़ी की धरती पे काव्य पाठ कर रहा हूँ। नहीं है, अरे साहब 30-30, 40-40 हजार के हाथ में मोबाइल देने से कुछ नहीं होगा। 3000 के हाथ में इन्हें तलवार दो, अपनी रक्षा स्वयं कर ले। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप अपनी बेटियों को धर्म ज्ञान दीजिए जी, बेटियों की अनुपम कहानी हो जाएगी। शास्त्र ज्ञान साथ साथ शस्त्र ज्ञान दीजिए, हाड़ा रानी सी इनकी जवानी हो जाएगी। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ शस्त्र हो, हथियारों में प्रकट भवानी हो जाएगी। और संस्कार आप इन्हें पूर्वजों के दीजिए, आपकी बेटी रानी मर्दानी हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कविता का धर्म है। हमारे संस्कार कहाँ जा रहे? लोग कह रहे हैं कि पुत्र राम नहीं बन रहे। ये कविताओं का उत्सव सच्चा उद्देश्य पूर्ति होती है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन बेटियों ने सुने होते कविता के ये दो मुखड़े। आपने घटना देखी होगी, उन बेटियों ने सुने होते कविता के ये दो मुखड़े तो होते न जग में कभी श्रद्धा के 36 टुकड़े। इसलिए ऐसी कविताओं को सुनना आवश्यक है। एक बार जोरदार तालियां दर्शन लोहार के लिए बजाएं। क्या मांगता है हमारा हिंदुस्तान? अनाचारियों के अनाचार रोकने के लिए बेटियों में झांसी वाली रानी मांगता है देश। देशद्रोहिता के किले ध्वस्त करने के लिए शेखर और सुभाष सी जवानी मांगता है देश। और शौर्य पे जगे हमारे सारे देशवासियों में राणा छत्रसाल सी कहानी मांगता है देश। और भारत की आन बान शान स्वाभिमान ही तो आज हथियारों में भवानी मांगता है देश। कमाल कमाल। दुख दर्द होता है साहब जब हम देखते हैं कि ये युवा भाई बहन अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे तलवार से केक काटती है। मन को पीड़ा होती है साहब, हम उस भवानी का अपमान कर रहे हैं जो छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और संभाजी महाराज का स्वाभिमान हुआ करती थी। जोड़ के रखने वाली पीढ़ियां अब बांटने में लगी है। धर्म को छोड़कर जातियों में छाटने में लगी है। और जहां प्रकट होकर भवानी शत्रु के सर काट दिया करती थी, उस तलवार से अब जवानी केक काटने लगी। क्या ये दुर्भाग्य है। नए जमाने से बाहर आओ। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं साहब, हम डर रहे। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है, एक बड़े दृश्य से जोड़ना चाहता हूं। विजय भैया अभी राजस्थान उदयपुर के कार्यक्रम में गया था। एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि आप उस राजस्थान में कविता पाठ करने आए हो, वो राजस्थान जो बरसों से पानी के लिए तरसता आया है। मैंने कहा कि वो राजस्थान जहां के योद्धाओं ने
शत्रुओं का खून पीकर अपनी प्यास बुझाई हो, वो राजस्थान कभी पानी के लिए तरस नहीं सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा। राणा के सैनिकों ने महाराणा से कहा कि राणा, अकबर की सेना 1,15,000 और हम केवल मात्र 15,000 कैसे लड़ेंगे बताइए। अगर राणा प्रताप का उत्तर सुन के आपकी धमनियों में बह रहे रक्त का टेम्परेचर अगर अब बढ़ जाए तो आपके हाथ उठे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने कहा कि तुम केवल 15,000 से लड़ना, मैं अकेला 1,00,000 पे भरूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ताज को ठोकर मारी बढ़कर उन महाराणा ने, राजपुतानी शक्ति भी बतलाई थी महाराणा ने, और विजय पताका फहराई थी। मेवाड़ की उस धरती पर घास की रोटी खाकर भी विजय पाई थी महाराणा ने। वाह कमाल। और कई योद्धाओं ने मान बचाया। पावन पुनित हल्दी घाटी का वीरों ने सम्मान किया था मेवाड़ी योद्धा जननी माटी का। तलवार बाजों ने युद्ध में कदमों को रुकने ना दिया, वीर गति को प्राप्त हुए, मस्तक को झुकने ना दिया। मर मिटे माटी की खातिर मेवाड़ की आन बचाई थी। बड़े को छोड़ो, बच्चों ने 2-2 हाथ तलवार चलाई थी। एक बार में चीर फाड़ दे राणा की तलवार में वो शक्ति थी। जिसने साथ न छोड़ा राणा का वो चेतक की स्वामी भक्ति थी। अरे वीर सपूत महाराणा ने अपना ऋण चुकाया था। अरे कुछ भिलो और राजपूतों ने अपना इतिहास बचाया था। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मध्य प्रदेश की धरती, लोगों ने सनातन धर्म, यहां भी रुद्रेश्वर महादेव का भव्य मंदिर आगामी समय में बनेगा। विजय भैया अभी दिल्ली के कार्यक्रम में गया था, मेरे प्रिय मित्र दीपेश जी और हम दोनों। दिल्ली के एयरपोर्ट पे मां कसम साहब आप सुनकर हंसेंगे। भाई साहब कह के जुबान खराब नहीं करूंगा। एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना था। मैंने कहा कि आदरणीय, तुम्हारे खानदान के उस शाहजहां ने ताजमहल की जगह अस्पताल बनाया होता तो वो बेचारी मुमताज जवानी में नहीं मरती। वाह क्या टिप्पणी। हिंदुओं के दिए देह दान से बना है, मान सम्मान स्वाभिमान से बना है, और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर कार सेवकों के बलिदान से बना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुओं का रक्त बहा है। लोग कहते हैं कि दर्शन उम्र तुम्हारी, इश्क मोहब्बत क्यों नहीं लिखते हो। इन युवाओं के पक्ष की बात कह रहा हूँ। कॉलेज के तृतीय वर्ष में आ गया हूँ, थोड़ा बहुत तो प्रेम का अनुभव मुझे भी है। कहते हैं बार बार चाहते हैं आपको, हम तुम्हारे लिए इश्क में चांद तारे तोड़ के ले आएंगे, ठटरी के भरे तुम्हारे खेत में तो लग रहे। कहते हैं बार बार चाहते हैं आपको, अपने इश्क के जाल में खूब झुमा रहे हैं, और तुम जिसे अपने ही कह रहे हो, तुम्हारे वो अपने तुम्हारे जैसे खूब घुमा रहे हैं। जय हो। किस स्वाभिमान को जीता है दर्शन लोहार सुने। ताली बजाइए एक बार। सोना बाबू की बात की है बच्चे ने के लाड लाहू माँ का मैं और बहुत दुलारा हूँ, रूठती मनाती माँ का दुलार कैसे छोड़ दूं। जन्म देकर धन्य किया प्यारा ये जग दिखाया, मेरे पिता जीवन का आधार कैसे छोड़ दूं। और आज की आई हुई एक सुंदरी के लिए मेरे भगवान का उपकार कैसे छोड़ दूं। और 4 दिन के प्यार में मैं जिंदगी बर्बाद कर 20 सालों का माँ बाप का प्यार कैसे छोड़ दूं। वाह 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 वाह। ये मेरा परिवार उपस्थित है। वाह, अभी तक कुंवारा छोरा इसलिए बड़ी बात कर रहा है। अगर कम उम्र के बड़े तजुर्बे के साथ इन युवाओं और माताएं बहनों की उपस्थिति है, कम उम्र के बड़े तजुर्बे के साथ बड़े लोगों के बीच में अगर एक बड़ी बात कह दी हो तो आपके हाथ आसमान में लहराते हुए देखना चाहता हूं। हम कुछ धन दौलत के लिए माँ बाप को छोड़ देते हैं, निभाते। परिवार में कुछ अनबन चल रही हो तो खत्म कर लेना। निभाते आए वर्षों से, वो प्रेम कहीं ना टूट जाए। कुछ धन दौलत के लिए अपने कहीं ना छूट जाए, और बंटवारे के समय एक बात याद रख लेना, तुम 4 फीट के चक्कर में माँ बाप कहीं ना रूठ जाए। कमाल। ये खेती किसानी करने वाले लोग मेरे सामने उपस्थित है, इन्हें इनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। लोग कह देते हैं बड़े बड़े महलों में बैठने वाले, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है।
पुरुषार्थ के बिना ही जय जयकार नहीं होती है। हार गया स्वाभिमानी फिर भी जरा भय नहीं, वर्ष भर के प्रयत्न के पश्चात भी विजय नहीं। क्रांति करता रहता और समक्ष भी कर रहा, राजनेता देख लो खेतों में किसान मर रहा। अरे तो परिश्रमी महान से महान की, निकलो महलों से और देखो परिस्थिति किसान की। वाह वाह वाह, कौन सुनेगा इनकी? बड़ी बात। एक कविता मेरे मन की पढ़ना चाहता हूं। एक सांवरिया सेठ की कविता हो जाए, एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। एक कविता जो बहुत वायरल हुई इस बालक की, सांवरिया सेठ की कविता। मैं युवा ओजस्वी स्वर से निवेदन करूं कि वो सांवरिया सेठ की कविता सुनाए। ये सब सांवरिया के भक्त हैं यहाँ। इतना सा याद रखना, अगर सेठ मन में बसे हो, इतना सा याद रखना कि जो हार जाता है वही मनप्या धाम जाता है। कविता पढ़ना चाहता हूं। अनेक भजन गायकों ने इसे अपने शब्दों में डाला है। बिना किसी भूमिका के कविता पढ़ना चाहता हूं और लोग जीवन भर दीदार करूं। पंक्ति समझ जाओ तो आपके हाथ उठे। मेरे सामने सेठ के भक्त उपस्थित थे। जीवन भर दीदार करूं, बस इतनी ही बात है। दिल में बसा के रखूं सांवरे, मेरे ये जज्बात है। और अपना हिस्सेदार बना लूं आपको मैं सांवरिया, चरणों का मैं दास तुम्हारे, मेरी कहां औकात। सांवरिया सेठ की जय। और चित्तौड़ जिले के मनप्या में एक धाम अलबेला है। सांवरिया सेठ के दरबार में लगा भक्तों का मेला है। और जिनके सुखद जीवन में मुश्किलें हजार हो जाती है, जो सांवरिया को चाह ले उसकी नैया पार हो जाती है। अरे जो देखे सेठ का श्रृंगार वो मधुर सुख पाता है। सेठ की कृपा से जीवन का उद्धार हो जाता है। भक्त जिसका दरबार अनोखा मनमोहित धाम है, जिनके नाम से भक्तों के हो जाते सारे काम है। अरे कभी कभी मन प्रसन्न और कभी ये अखियां रोती है। सांवरिया सेठ के दरबार में स्वर्ग की अनुभूति होती है। अरे कितना अद्भुत है मेरा सेठ, हर मन को भा जाता है। अरे मनप्या कभी ना पहुंचे तो सपने में आ जाता है। तुम सेठ का हाथ थाम लो, बस पकड़ लोगे सेठ, कृपा रखना। तुम सेठ का हाथ थाम लो, जीवन सफल कर देता है। बस मांगने की ही देर रहती है, सेठ भंडार भर देता है। चांदी सोने से दान पेटियां भरती रही, जब से बनने लगा मंदिर तब से पूर्ण ही हुआ नहीं। तू ही मेरा सेठ सारथी, तेरी उतारू आरती। जय सांवरिया सेठ की ये दुनिया पुकारती। अरे भक्ति में होकर लीना भक्त पागल होने लग जाता है। अरे सुंदर सी एक झलक देखने को रोने लग जाता है। मैं बहुत ठोकरें खाया हूँ। कोई व्यक्ति विशेष, परिवार, समाज, धर्म कोई काम नहीं आता। कौन काम आता है? मैं बहुत ठोकरें खाया, मेरा हाथ पकड़ लो सांवरिया। मैं इस दुनिया से हार गया, मुझे अपना लो सांवरिया। अरे तेरी भक्ति में डूबकर तेरे चरणों में झुक जाऊंगा, और जब तक तन में प्राण रहेंगे तेरे दर पे आऊंगा। और मेरे साथ सांवरिया तो मुझे कोई गम नहीं, मेरी नैया डुबा सके ये किसी में दम नहीं। और देखे होंगे दरबार में आपने भारत भूमि पर, मेरे सांवरिया सेठ का दरबार किसी स्वर्ग से कम नहीं। बोरखेड़ी की धरती से एक आह्वान करके अपने काव्य पाठ को विराम देता हूं। जरा यहाँ की जनता मुझे बता दे कि भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ऐसे नहीं बनेगा। एक बार तालियां घनीभूत करके एक नारा लगे, जय जय श्री राम। जय श्री राम। लोगों ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। अरे जब तक देश में बजरंग दल है, जब तक देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जब तक देश में करणी सेना है, अब किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक सके। और बागेश्वर वाले करेंगे, सब भगवा भगवा हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने से बाबर का बाप नहीं रोक पाएगा। कमाल। अपने युवा पीढ़ी को लोग कह देते हैं कि पुत्र राम नहीं बन रहे, संस्कार बचे नहीं। सब ये कह रहे हैं शिल्पा शीला गानों से संस्कार कैसे आएंगे? ऐसे ही चलेगा यदि होली डोली बॉलीवुड, पुरखे आपके कैसे करुणा को पाएंगे? अरे रामायण को तो कभी आपने पढ़ाया नहीं, बोलते हो पुत्र को राम आप बनाएंगे। अरे राजा दशरथ जी की मर्यादा को पहचानो, पुत्र आपके भी राम जैसे बन जाएंगे।
1 मिनट की ये गंभीर वो बात जो इस काव्य मंच की नहीं है। अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में बुलाया था। उसी पद यात्रा में उनके पास किसी एक सरकारी कर्मचारी, एक एडवोकेट का कमेंट आता है। विजय भैया को बताया तो ये भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतने बड़े सरकारी कर्मचारी का इतना सत्य जवाब। यह गांव की भाषा में, मेरे परिवार की भाषा में लोग कहते हैं कि सनातन धर्म, हिंदू राष्ट्र खतरे में है, भारत देश खतरे में है। उस एडवोकेट ने फेसबुक पर कमेंट किया, ध्यान से सुने। एक एडवोकेट का फेसबुक पे उनके पास कमेंट आया कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, कहां जाता है। उसी एडवोकेट ने उस पोस्ट के कमेंट में लिखा, अगर उस एडवोकेट का जवाब ठीक हो तो आपके हाथ उठे। उस एडवोकेट ने लिखा कि बागेश्वर बाबा रोज उठता है, पैदल चलता है, हिंदुओं को जगाता है, तो इसलिए ऐसा कर रहा कि आने वाली पीढ़ी कहीं ये ना कहे कि जब देश बर्बाद हो रहा था तब तुम कहां झक मार रहे हैं। कमाल। बागेश्वर था सरकार का प्रण पूरा करके दिखाना है और साथ दे दो धीरेन्द्र जी का, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और कोई टेंशन मत लो, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अभी तो राम भूमि तक ही पहुंचे हैं। जहां जहां खुदा है वहां सब दूर खुदेगा, और जहां जहां खुदा है वहां सब दूर खुदेगा और हमारे भगवान निकलेंगे। अभी तो मथुरा में कृष्ण जी को लाना बाकी है, बहुत सारे मंदिर बनाना बाकी है। दुष्टपूर्ण व्यवहार किया पर हम इतने भी क्रूर नहीं है। सपने तुमने देखे होंगे, हमारे भी चूर नहीं है। अरे मेरे राम का अपमान हो ये हमें मंजूर नहीं है। राम भूमि तक पहुंच गए, अब काशी मथुरा दूर नहीं है।